आपका एकांत ही आपको मनुष्य बना सकता है। भीड़ सिर्फ और सिर्फ आपको भेड़ बना देती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 जनवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 2 जनवरी 2025 और दिन गुरुवार का। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों नींद में बुरे सपने आते हैं, इसका कारण क्या है और कल के एपिसोड में हम बात करेंगे निवारण की। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2081 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी श्रवण नक्षत्र रात के 11:11 तक रहेगा, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, जो है सुबह के समय में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। पश्चिम दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्यादाम योग का, सम योग, शुभ कर्तरी योग, पामर योग, भैरी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, विमल योग, स्ववीर्य धन योग और कर्मजीव योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और कौन से दुर्योग हैं, राजयोग सफलता देते हैं तो दुर्योग संघर्ष देते हैं। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोगों की दशा कब आएगी, कब आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड आएगा, जब जो भी मेहनत है उसका परिणाम सुखद ही मिलेगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, अपने आप को बड़े पद पे अधिकारी बनते हुए आप देखेंगे, इन सभी का जवाब आपकी संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में छुपा है। संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ना ही सिर्फ वैदिक ज्योतिष बर लाल किताब और अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अपनी कुंडली अनुसार उपाय जान सकेंगे। किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना आपके लिए सही है, उसकी आपको जानकारी मिल पाएगी। क्या रत्न आपको धारण करने चाहिए, किस रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं, ये सभी की जानकारी आपको मिलती है। तो वहीं मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, इंदौर, बैंगलोर, हैदराबाद, इन सभी शहरों में जनवरी और फरवरी में हम आपसे मिलने आ रहे हैं। अगर आमने सामने बैठ करके आप चर्चा करना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में अपनी समस्याओं का समाधान खोजना चाहते हैं, तो अक्सर मैं एक चीज़ कहता हूं, एक सही परामर्श आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। क्या आप भी इस ताकत को आजमाना चाहेंगे? क्या आप भी अपने समस्याओं के समाधान को खोजना चाहेंगे? ये सवाल आपको खुद से पूछना होगा और जिस दिन इसका उत्तर आपको मिल जाए तो उस दिन इन नंबर्स पे संपर्क करके अपने लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आमने सामने बैठ के हम आपकी कुंडली पे चर्चा कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करने वाले हैं मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिविटी की मिल रही है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में है। ये समय जो है ये आत्मविश्वास में वृद्धि देने वाला है। ऐसे समय में प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं गरमाने वाली हैं अपने सीनियर्स के साथ में, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा कि सम्मान की चर्चा हो या कहीं पे भी आप जाते हैं, कोई फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में मीटिंग्स के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन, रिकग्निशन अपने एफर्ट्स के लिए अवश्य मिलने वाला है। कोई कॉन्फ्रेंस में अगर इस समय में भाग लेते हैं तो वहाँ पे भी अवार्ड और रिकग्निशन मिल सकता है। व्यापारी वर्ग हैं तो पूरी तरीके से इस समय में अपने आप को काम में झोंक देने से शानदार तरीके से फलों की प्राप्ति भी होगी। ऐसे समय में जहां पर भी हाथ डालेंगे, जहां रिस्क उठाना चाहते हैं, रिस्क उठा करके देख लीजिए, आपको उससे फायदा अवश्य ही इस समय में मिलने वाला है। पारिवारिक मोर्चों पर और दाम्पत्य जीवन पर अगर हम चर्चा करें तो ये समय काफी ज्यादा सुखद आपके लिए सिद्ध होगा। जिसे हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन में रोमांस और रोमांच का पनपना, वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और पारिवारिक मोर्चे पे यहाँ पे सद्भाव बढ़ने वाला है। ये समय खुद भी काफ़ी ज़्यादा मजाकिया रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मशगूल रहेंगे। ये कहा जाए, ये इंटरनली बहुत हैप्पी महसूस करना, ये इस समय में आपको महसूस ज़रूर होगा। और ऐसे समय में ये भी देखने को मिलने वाला है, खासतौर पे मेष राशि के जो लोग हैं, कोई ना कोई नई वित्तीय मोर्चे पे आप इस समय में अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। कोई नया
एडवेंचर है या कोई नया वेंचर जिसमें आप कूदना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नई तरीके से इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं, उस तरफ इस समय में आपका रुझान ज़रूर बढ़ेगा और उस तरफ कदम भी बढ़ने वाले हैं। ये आज के दिन येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स ने आज के दिन आपका संभाला हुआ है दिन को। लगभग 75% इस दिन आपको सपोर्ट मिल रहा है। बस इस बात का थोड़ा ध्यान देना होगा, खासतौर पे पुलिस फोर्स के कर्मी हैं, सैन्य बल है, आपको इस समय में थोड़ा सावधान रहना है। सीनियर्स के द्वारा डांट फटकार लगाना, भय का माहौल यहाँ पर बना देना या फिर काम से संबंधित आप पे दबाव बनाना, ये इस समय में परेशानी का एक कारण बन सकता है। पर इससे बाहर जैसे ही निकलेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इस समय में जो प्रेशर बनाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ एक हवा थी। अब घर परिवार के मोर्चों पर अगर चर्चा की जाए तो इस समय में संतान के साथ में मतभेद संभव होंगे। उनकी खर्चों को लेके, उनकी एजुकेशन को लेके, उनके रवैये को लेके, उनकी ड्रेसिंग को लेकर के इस समय में हर चीज़ पे पिन पॉइंट करते हुए आप नजर आएंगे। या ये कहा जाए छोटी सी बात थी, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए था, पर उसी बात पे इस समय में आप उनके साथ में गरमाते हुए नजर आ सकते हैं। महिलाएं जो है खास तौर पे इस समय में थकान और कमजोरी से संबंधित परेशानियों को ज़्यादा देखने वाली हैं। मासिक धर्म से संबंधित जो परेशानियां हैं वो इस समय में ज़्यादा तेज़ी पकड़ सकती हैं और कहीं ना कहीं खर्च जो है, खास तौर पे महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं, खर्चों पर नियंत्रण आप खो सकती हैं। अब बात कही जाए व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की, तो थोड़े पेशेंटली अगर काम किया जाए, लोगों के साथ में मीठी मीठी बातें करके अपना अगर काम निकलवाने का प्रयास किया जाए तो आपको फ़ायदा अवश्य ही आज के दिन मिल सकता है। जो कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आपके लिए भी आज का दिन मेंटर्स का सपोर्ट और सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही साबित होने वाला है। कोई यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से फिर भी परहेज़ करने को कहूँगा, क्योंकि खास तौर पर ऐसे समय में चीज़ों को घुमा देने की परेशानी, या ये कहा जाए पूरी तैयारी करके आप निकले थे पर जो मेन आइटम था इस तैयारी के साथ में उसको घर ही भूल के आगे, पेन ड्राइव थी जिसके अंदर पूरी प्रेजेंटेशन है वो घर पे भूल चुके, तो ये परेशानी इस समय में उठानी पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है। एक बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, ये समय जो है लाइफ पार्टनर के साथ में परेशानियों को बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप बहुत ही ज़्यादा बड़ा युद्ध कर बैठें, ऐसे समय में अपना आपा खो बैठें, या ये कहा जाए जुबान पर नियंत्रण ना रहे, ये परेशानी का कारण बनने वाला है। कहीं ना कहीं ऐसे समय में ये परेशानी देखने को मिल सकती है कि मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, ये एक दूसरे के साथ में चर्चाएं जो हैं ये इस समय में गरमाती हुई नजर आएंगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं आपको खास तौर पे इस समय में हेल्थ से संबंधित ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। ब्रोंकाइटिस की समस्या है, अस्थमा की समस्या है, IBS की समस्या है, पाइल्स की, फिशर्स की समस्या है, वो इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। जो यंगस्टर्स हैं आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, तो कि दोस्तों के चढ़ाए चढ़ाए आप चढ़ तो चुके हैं चने की झाड़ पे, पर ऊपर पहुंचने के बाद में गिराना भी यहाँ पर दोस्तों के हाथों ही होने वाला है। हंसी का पात्र बन बैठे, ये इस समय में ईगो को ठेस पहुंचाने वाली बात सिद्ध हो सकती है। थोड़ा ध्यान रख करके आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग हैं आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं झूठे दोषारोपण लगा करके कानूनी मामलों में फंसाने का प्रयास आपके खिलाफ किया जा सकता है। जितना फूंक फूंक के कदम रखे जाए उतना ही बेहतर आपके लिए समय सिद्ध होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ फिर भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए 67% सपोर्टिव है। फाइनेंशियली बेहतर दिन है, परिवार को लेकर के बेहतर दिन है, बच्चों को लेकर के परेशानी नहीं है, खाने पीने को लेकर के चिंता नहीं है, पर परेशानी यहाँ पर जीवन साथी के साथ में। आपका जो रवैया है, गुस्सा है, आपकी जो बोलने की आदत है, वो इस समय में परेशानी का कारण अवश्य बनने वाली है। चाहे कहा जाए कि माता पिता को लेकर के कोई टिप्पणी कर देना, घर के अंदर किसी कमी को लेकर के टिप्पणी कर देना, वो इस समय में एक बड़े युद्ध को या ये कहा जाए बड़े झगड़े को जन्म दे बैठेगी। इस बारे में अवश्य ही सोचते समझते हुए आपको संभलते हुए आगे बढ़ना है।
अब यहाँ पे बात कही जाए व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोगों की, तो अपने काम से संबंधित कोई ना कोई यात्रा इस समय में करते हुए आप नजर आ सकते हैं, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रैवल है तो फायदेमंद है, लॉन्ग ट्रैवल है तो इससे परहेज इस समय में कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, या कम से कम सीनियर का साथ अगर निभाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे यंगस्टर्स एक से अधिक इनकम सोर्सेज को जनरेट करने की तरफ भी अपना रुझान बढ़ाते हुए नजर आएंगे। नए गाड़ी की परचेज को लेते हुए इस समय में घर परिवार में प्लानिंग होती हुई नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी। ये समय जो है दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, जिस चीज को हाथ लगा दो सोना बना सकते हो, सोने की खदान पर बैठे हो। ये पॉजिटिविटी आज के दिन आपको महसूस जरूर होगी, क्योंकि ये समय रिकवरी का है। ये समय कल के कंपैरिजन में और ज्यादा बेहतर है। ये समय पर जो प्रयास करते हो उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल सकती है। नई चीजों की शुरुआत आपके माध्यम से हो सकती है। घर परिवार को इस समय में काफी ज्यादा गौरवान्वित आपके द्वारा महसूस होने का अवसर मिल सकता है। कोई यात्रा करते हैं तो उससे शानदार फायदा कमाने का मौका मिल सकता है, लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं, जो इस समय में स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं, अगर आप इस समय में किसी भी तरीके से कोई ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, कोई नए वेंचर के इस समय में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत बहुत अच्छी उपलब्धि मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को भी कहूँगा कि ये समय जो है ये अपनी इज्जत में बढ़ोतरी देखने का है, प्रमोशन में, अपनी पोजीशन में बढ़ोतरी देखने का है। हो सकता है प्रमोशन ना मिले, पर उस प्रमोशन से संबंधित पे है, उसका काम है, उसका रिस्पेक्ट है और उसके लिंक्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। इस समय में यंगस्टर्स को नेम और फेम की प्राप्ति भी होनी संभव है, खास तौर पे जो प्यार के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। आज का दिन आपके लिए भी काफी ज्यादा शुभ साबित होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में 67% आपके लिए सपोर्टिव है। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि ये समय बच्चों से संबंधित और जीवन साथी से संबंधित परेशानियों को फेस करने का है। उनकी हेल्थ इश्यूज के कारण यहाँ पे परेशान आप ज़्यादा रहेंगे, और जिस कारण से काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। इस समय पे जो परेशानी ना भी हो, उसको भी यहाँ पे अपने दिमाग में गोल घुमाते घुमाते आप परेशान खुद को कर बैठेंगे। ये कहा जाए खांसी आ रही थी, डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को रेफर कर दिया कि एक बार यहाँ पे जाकर के दिखा लीजिए, ये ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो उस बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा संभव हो जाएगा कि कोई बड़ी परेशानी है, उस कारण से इन्होंने मुझे दूसरी जगह भेजा है। इसके लिए बहुत सावधान होते हुए अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। महिलाएं हैं, खास तौर पे गर्भवती हैं, तो आपको इस समय में अपने प्रेगनेंसी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा इस समय में काम और पेशेंट बनते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। नेगेटिविटी से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का साथ इस समय में कहूँगा कि यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। खास तौर पे जो गैम्बलिंग करने वाले लोग हैं, सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, इस समय में ना ही खेलें तो बेहतर रहेगा, वरना जेब में पड़ा पैसा भी खर्च कर बैठेंगे और उधारी ऊपर से और ले बैठेंगे। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में गाड़ी चलाते हुए थोड़ी और सावधानी बरत लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, पर यहां पे मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स का होना ओवरऑल सिचुएशन को फिर भी आपके लिए संभालने वाला सिद्ध होता है। 70% 73% तक सपोर्ट प्रदान कर देता है। माता जी की सेहत को लेकर के चिंतित तो थे ही, पर अब यहां पर पिताजी की सेहत को लेकर के भी चिंताएं उभर सकती हैं। छोटी छोटी परेशानियां हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उस चीज को लेके फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते हुए आप नजर आ सकते हैं। उनको किसी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं पर उसमें असफल हो रहे हैं। इस कारण से फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार, या ये कहा जाए अपनी अर्धांगिनी पे, बच्चों पे निकालते हुए नजर आ सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। ये समय जो है कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से परहेज करने का है। आप बहुत सोच समझ करके डिसीजन ले रहे हैं, पर फिर भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही बैठेंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, जो लोग इन्वॉल्व हैं,
वो आपको एक्यूरेट और सही इंफॉर्मेशन नहीं देने वाले हैं। आपके द्वारा गलत डिसीजन के माध्यम से ही उनको फायदा पहुंचना है। इस कारण से कोई भी कमिटमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, परहेज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में शिकायत एक ही चीज़ की करने वाले हैं, पैसा तो था जब घर से निकले थे, जहां पर पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, वहां तक में किसी ने जेब काट ली है, पैसा कहीं गुम गया है, पैसा जेब से गिर गया है। तो इसके लिए जितनी ज़्यादा सावधानी रखी जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स भी हैं, 90-95% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव भी है, और ये समय टोटली आपको इंडल्जेंस का मिल रहा है। इंडल्जेंस किस चीज़ की? लग्जरी आइटम्स की, खाने पीने की, ये कहा जाए शॉपिंग की, अपने घर परिवार के साथ में समय बिताने की, जो ओवरऑल वेलबींग होती है फैमिली की, उस पर फोकस करने की। जो व्यापारी वर्ग है फिर भी कुछ समय निकालते हुए अपने काम पे फोकस जरूर करेंगे, और ये फोकस आपको इस समय में जरूर लाभ देने वाला है। मैं ये कह सकता हूं कि इस समय में जो आपके कंपटीशन है उनके ऊपर विजय प्राप्त करना बड़ा आसान होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो पुरानी बात थी, इस समय में चारों खाने चित कर देना ये देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं अट्रैक्शन पावर जो है वो भी बढ़ने वाला है। यंगस्टर्स जो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं या खासतौर पे व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, तो वो भी बोलने के माध्यम से इस समय में अपना रुतबा, अपना रौब सामने वाले को दिखा सकेंगे। अब बात कही जाए घर के बड़े बुजुर्गों की, तो घर परिवार की खुशी के लिए, उनके आनंद के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन इस समय में आप लेते नजर आएंगे। फिर वो चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई नई चीज़ की खरीदारी को लेकर के हो, तो इस तरफ डिसीजन अवश्य ही आप लेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, पर यहां पर शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं, जो सिचुएशन को संभालते हुए आपको इस समय में 75% पॉजिटिविटी प्रदान करेंगे, या सपोर्ट प्रदान करेंगे 75%। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यह समय थकान को लेकर के चिंतित ज़्यादा कर देगा। कहीं ना कहीं कमज़ोरी है, कहीं बॉडी में पेन है, उस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी दूसरों से कंपैरिजन में बेहतर इस समय में प्रदर्शन कर पाएंगे। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खास तौर पे इस समय में आप दूसरों को दिखाने के लिए, दिखावे के कारण खर्च कर बैठेंगे, और जिसके कारण जेब ढीली पड़ सकती है। ये समय जो है नए एडवेंचर्स का नहीं है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम है उसके अंदर सही चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का है। ये समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का सही इस्तेमाल करने का है। इस समय पर यह समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस अपने ऑफिस में ला करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप काम को बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्शन बेहतर बना सकते हैं। खास तौर पे जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपके लिए ये समय पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपकी शिकायत एक ही रहेगी कि हर किसी के लिए मैं उपस्थित रहता हूं, हर किसी की मदद करता हूं, पर मेरे तरफ कोई भी खड़ा नहीं होता। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो कोई मेरा साथ नहीं निभाता, और यही आपके जीवन की कहानी भी है। ऐसे में इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप अकेले ही सबसे आगे बढ़ सकते हैं, बस एक बार डिसीजन लेने की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, और ये आज के लिए ही है। कल सुबह 10:48 पे 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी उच्च अभिलाषी हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल इस सिचुएशन में 80% तक आपको यहां पॉजिटिविटी प्रदान कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है ये भाग्योदय कारक स्थिति को उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं लग्जरी आइटम्स की तरफ, लग्जरी गुड्स का अगर आप खासतौर पे डीलिंग करते हैं, यही कहा जाए मेकअप आर्टिकल्स की डीलिंग करते हैं, तो आपके लिए शानदार ये स्थिति बनाने वाला है। ये दिन जो है फाइनेंशियली बहुत शानदार ग्रोथ देने वाला है। इंडस्ट्री लीडर बनने की जो सोच है वो इस समय में आप में जागृत हो सकती है। जो अभी तक पर्दे के पीछे रहने वाला इंसान था, वो फाइनली डिसाइड करेगा कि पर्दे के पीछे नहीं, अब मैं खुद को ब्रांड बनाना चाहता हूं। और ये कॉन्फिडेंस जो है, ये इस समय में लंबी रेस का घोड़ा आपको बनाने वाला है। छोटी छोटी बातों में मायूस नहीं होंगे। इस समय में
समाज में, दोस्तों में, अपने कार्यस्थल पे आदर और सत्कार की प्राप्ति भी होगी। जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे आपको ये कहूँगा, इस समय में मेंटर का सपोर्ट मिल ही रहा है, उनको इम्प्रेस करने का मौका आज के दिन मिल सकता है। जो उन्होंने पढ़ाया है उसको सही तरीके से अप्लाई करते हुए आज के दिन उनको बहुत प्राउड फील कराने का मौका आपके हाथों में है। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 12th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। फूंक फूंक के कदम रखिएगा। 18 to 20% तक का ही सपोर्ट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। जिस चीज़ के गलत होने की आशंका जताते हैं वही चीज़ इस समय में गलत हो सकती है, और इसके लिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां इंट्यूशन कहता है कि आगे नहीं बढ़ना, तो वहां नहीं बढ़ना है। लोग आसपास के 100 बार आपको कहेंगे कि ये सब बातों पे विश्वास मत कर, हमारी बात मान, पर मत कीजिएगा ये गलती, क्योंकि इस समय में कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जो आपका मन आपको मना कर दे, तो वहां पे आगे बढ़ने से परहेज करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ऐसे समय में अगर मन की ना मानी जाए तो घर परिवार के रिश्तों में भी दरारें आएंगी। दाम्पत्य जीवन में विवाद इस समय में हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष का भी यहाँ पे हस्तक्षेप आपके घर परिवार के मामलों में आपके लिए परेशानी का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान रखना होगा कि खर्च तो पूरा कर रहे हैं, पैसे सामने वाले ने मांगे हैं आपके लिए काम करने के लिए, आपने उसको पैसे भी दिए हैं, पर काम चोरी हो या जो काम के लिए पैसे दिए गए हैं वो काम सही तरीके से ना किया जाए, तो उसके कारण नुकसान और ज़्यादा बड़ा उठाना पड़ सकता है। ये समय जो है ये डर और बेचैनी से सताने वाला है। इसके लिए जितना हो सके सावधान होते हुए चलना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। और अंत में बात करते हैं मीन राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं, और ये ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की जो आप देख रहे हैं, ये कल सुबह 10:48 तक देखने को मिलेगी। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आज का दिन जो है दोनों हाथ से लूटने का है। व्यापार हो, नौकरी हो, इसमें अपनी सोच से बेहतर कार्य कर परिणाम प्राप्त करने का है। घर परिवार में खुशहाली अवश्य ही देखने को मिलेगी, और खासतौर पे ये भी देखा जा सकता है कि मेहमानों का आना इस समय में घर परिवार में 4 चांद लगा सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड में कोई ना कोई ऐसा अच्छा सुधार कहा जाए, कोई नई गाड़ी की यहाँ पे परचेज कही जाए, कोई गाड़ी की परचेज कही जाए, ये कहा जाए कि इस समय में डिलीवरी लेके आ जाए, तो घर परिवार के लिए सरप्राइज जो है बहुत बहुत ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। ये कहा जाए कि एक प्राउडनेस वाली फीलिंग है, एक सेटिस्फैक्शन जो है इस परचेज से, वो अवश्य ही देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय में कोई भी फॉरेन से संबंधित फंड्स के लिए परेशान हो रहे थे, बहुत यहाँ पे मेहनत कर चुके हैं पर हो नहीं पा रहा था, कंपटीशन अड़ंगे डालता है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट इस समय में चले जा रही है, और हर कंप्लेंट यहाँ पर बेबुनियाद सिद्ध हो रही है। तो फाइनली वो समय आ गया है रिस्क उठा करके आगे बढ़ जाने का। आपको आज के दिन इस डिसीजन से, ये फंड्स से फाइनली रिलीफ मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद था, तो अवश्य ही आप आगे बढ़ के चर्चा कीजिए, समझाने का प्रयास कीजिए, सबको कंट्रोल में लेके आने का प्रयास कीजिए, आपको यहां पर जीत जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। उपाय में आज हम बात करेंगे नींद में बुरे सपने क्यों आते हैं। सोते समय बुरे सपने आना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बन सकता है। इसके पीछे के कारण क्या है? कहा जाता है कि सपने देखना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन यह खूबसूरत एहसास ही कभी कभी ऐसे सपने दिखा देता है कि यह परेशानी में हमें डाल देता है। नींद में अक्सर हम कुछ ऐसे बुरे सपने देख लेते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं, और यही कारण है कि कोई भी ऐसा सपना हो, इसका अनुभव कोई भी नहीं करना चाहता। ऐसे सपने परेशान कर देते हैं, जागने के बाद में लंबे समय तक असहज महसूस करने पर हमें मजबूर कर देते हैं। पर वास्तुशास्त्र में ऐसे कई टिप्स दिए जाते हैं जिनका उपयोग अगर किया जाए तो बुरे सपनों को कम किया जा सकता है, ये कहा जाए जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। वास्तुशास्त्र ये बताता है कि अगर आपको लगातार बुरे सपने आते हैं, लगातार आप बुरे सपने देखते हैं, तो घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम ये सिद्ध हो सकते हैं।
इसका मूल सिद्धांत यही है कि किसी भी बिल्डिंग का निर्माण प्रकृति के 5 तत्वों से, यानी कि 5 तत्व क्या हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व होते हैं और इनके अनुरूप ही आपकी बिल्डिंग का निर्माण होना चाहिए, घर का निर्माण होना चाहिए, बंगलों का निर्माण होना चाहिए। जब इनमें से कोई भी तत्व संतुलन में ना हो तो बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये असंतुलन विभिन्न कारकों के कारण हो सकते हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की ये सही स्थान पे ना हो, घर की गलत दिशा हो, या यहां तक कि निर्माण में इस्तेमाल हुए कुछ रंग और सामग्री भी अगर घर की ऊर्जा संतुलित नहीं है तो ये भय और चिंता का माहौल बना सकते हैं। और इससे होगा क्या? परिणाम स्वरूप बुरे सपने आएंगे। वास्तुशास्त्र का मानना है कि बुरे सपनों से बचने के लिए घर के निर्माण में इन 5 तत्वों की अनुकूलता पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। यह तभी संभव होगा जब घर का मुख्य द्वार, दरवाजे, खिड़की, इनके स्थान और निर्माण के समय उपयोग में आने वाली सामग्री जो है इसकी पसंद पर पहले ही हम विचार कर लें। और इसके साथ ही ये सुनिश्चित करना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सभी कमरे अच्छी तरह हवादार हों, कोई नकारात्मक ऊर्जा इनमें मौजूद ना हो, और इसका ध्यान रखते हुए जब निर्माण किए जाएं तो एलिमेंट्स जिसे कहा जाता है उन्हें बैलेंस करना सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। पर क्योंकि जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए संभव नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप क्या उपाय करेंगे, और इन उपायों की चर्चा ही हम कल के एपिसोड में करने जाएंगे। तो अपना साथ और प्रेम हमारे साथ में बनाए रखिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।